हम वो लोग हैं जो पहले गाली गलौज करते हैं, पहले मंदिर में बैठ के बद्दुआएं देते हैं, पहले किसी को मतलब इतना ज्यादा बद्दुआ देते हैं कि तुम जो हमारे साथ गलत कर रहे हो उस चीज से जो पैसे कमाओगे ना उससे तुम भोगोगे नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं भोगेगा। और जब हमारी बद्दुआएं काम करने लग जाती है, जब हमारी बद्दुआ किसी को लग जाती है, उसका बच्चा बीमार हो जाता है, उसका बच्चा जब हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो हम आते हैं उसके लिए सिंपैथी कार्ड खेलने। हम आते हैं उसको ये बोलने कि हम माता वैष्णो के दरबार में जा रहे हैं और वहां से हम अर्जी लगा देंगे, वहां हम जाके माता से गुहार लगाएंगे कि आपकी बेटी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। जी हाँ, ये जो फंडा है ना, ये राज परिवार का फंडा है, ये राजमाता का फंडा है। पहले तो ये लोग गाली गलौज मतलब कंट्रोवर्सी करते हैं किसी भी इंसान से, और जब ये कंट्रोवर्सी करते हैं तो उस इंसान के घर के कोई भी मेंबर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो घर का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या ना हो, सारे लोग को ये लोग घसीट के सोशल मीडिया पे लाते हैं, यहाँ तक कि ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता की दुआओं का, कि कितना इनकी दुआओं में असर है, कितना इनके बद्दुआओं में असर है। ये पहले तो लोगों को बद्दुआ देती हैं, लोगों से झगड़े करती हैं, कंट्रोवर्सी करती हैं, और जब इनकी बद्दुआएं काम करने लग जाती है, जब इनको लगता है कि भाई मेरी तो बद्दुआ काम कर गई, तो चलो भाई अब चलते हैं सिंपैथी कार्ड खेलने। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता की। राजमाता इतना हद तक जाके किसी से कंट्रोवर्सी करती हैं कि उसको मतलब क्या बोले, किसी भी हाल में उसको मतलब सही नहीं रहने देती हैं। उसके लिए ये मंदिर में बैठ के बद्दुआएं मांगती हैं, इसके लिए भगवान के पूजा करते समय ये बद्दुआ मांगती हैं। और इनकी बद्दुआओं का जो मतलब दायरा होता है ना, वो किसी के बच्चे तक को भी ये नहीं छोड़ती हैं। और ये नहीं, इनके पूरे परिवार के जो लोग हैं ना, सारे के सारे वैसे ही हैं। और जब इनको लग रहा है कि भाई बद्दुआ मेरा काम कर गया, अब उसकी बेटी जो है हॉस्पिटलाइज हो गई, उसकी बेटी को इतना बड़ा मतलब परेशानी मतलब कि निकला है, माता रानी करे उसकी बेटी सच में ठीक हो जाए। क्योंकि मतलब किसी भी माँ के लिए ये बहुत बड़ा पेन है कि भाई 9 महीने को अपने बच्चे को पेट में रख के, और आज जब उस बच्चे का मतलब क्या बोले, बच्चे के साथ रहने का समय है, तो आज भी उसका बच्चा हॉस्पिटल में मतलब कि सर्वाइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, एक छोटा सा बच्चा। तो राजमाता को लगा कि भाई चलो, चित भी मेरी पट भी मेरी, चलो अब फिर से सिंपैथी लेने चलते हैं। लेकिन राजमाता जब सिंपैथी लेने गई तो इनकी जो उनकी सब्सक्राइबर थी, जो उनकी ऑडियंस, इनको लथार लगाने लगी कि भागो यहाँ से, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम ही वो औरत हो जो इसको बद्दुआ दे के यहाँ तक पहुंचाई हो। अब सबको पता है कि राजमाता क्या है, राजमाता चीज क्या है। राजमाता को लगता है कि जब हमारी गलती पकड़ा गई है तो ये एकदम माफीनामा लेके चली आती है। ये तब तक पीछे नहीं हटती है, एकदम डटी रहती है जब तक कि इनकी गलती सामने नहीं आ जाए। जब इनकी गलती आती है तो एकदम ये इतने विनम्र स्वभाव से, जो इनके पति देव हैं, कहते हैं कि इंसान को विनम्र होना चाहिए, ये वही इंसान है, ये वही अंकल जी हैं विनम्र स्वभाव वाले, जो स्वाति को ये बोले थे कि भाई तुम्हारी बेटी नचनिया होगी, जिनका कि पूरा खानदान नाच रहा है, जिनकी इस उम्र में जिनकी बीवी भी नाच रही है, वो दूसरे की बेटी को नचनिया बोले थे। ये हैं अंकल, संस्कारी अंकल, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं। इनको स्कूल के लिए अशोक स्तंभ मिला था ट्रॉफी में। तो ये अंकल जो है ये बोले थे कि जहां से बच्चा निकाली हो वहीं बच्चा घुसा लो। और आज अंकल जो है ना संस्कार और विनम्रता की बात करते हैं। आज अंकल जो है ना लाइव में आंटी के साथ बैठ जाते हैं और विनम्रता की बात करते हैं कि भाई विनम्रता के साथ रहना चाहिए, इंसान को सहनशील होना चाहिए, इंसान का संस्कार पता चलता है। जिन्होंने शायद आज तक अपने बीवी के इशारों के खिलाफ एक शब्द अपने मुंह से नई जुबान से नहीं निकाला होगा, जो बीवी के इंस्ट्रक्शन पे चलने वाले जो अंकल जी हैं, ये विचारधाराओं की बात करते हैं। इनके वो विचारधारा जो इनकी बीवी के मतलब बीवी के बात पे ये रोबोट की तरह काम करते हैं, ये खुद की विचारधारा की बात करते हैं। मैंने आज तक इनका विचारधारा तब तक कुछ नहीं देखा जब तक इनकी बीवी इनको इंस्ट्रक्शन नहीं देती है। अंकल जी भी लग रहा है कि कुछ दिन में आने वाले समय में स्कूल का काम काज छोड़ के प्रॉपर फुल टाइम यूट्यूबर बन जाएंगे,
जैसे इनके बेटे को रियलाइज हुआ कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नौकरी में जितना मुझे फायदा नहीं है उससे ज्यादा फायदा मुझे यूट्यूब पे है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आप लोग को दिखेगा कि अंकल जी भी फुल टाइम यूट्यूबर हो गए, अंकल जी भी आके फुल टाइम एकदम यूट्यूब पे सर्विस देंगे। ऐसे भी ज्यादातर आप देखे होंगे कि अंकल जी के आंटी जी के वीडियो में अंकल जी ही आते हैं और अंकल जी जो है अपना क्या बोले ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। अंकल जी पहले आते थे ज्ञान का प्रकाश डालने तौलिया पहन के, तो बहुत सारे लोग इनको ट्रोल किए थे, बहुत सारे लोग इनको कमेंट किए थे कि आपके पति हैं उनको कोई शर्म नहीं है, इस उम्र में उनका जो वीडियो है आपका बहुत सारे लोग देखते हैं, तो अपने पति को बोलिए कि पूरे कपड़े पहन के आए। तो उस दिन से मैंने देखा कि भाई अंकल जी अब जो है थोड़े कपड़े पहन के आते हैं, थोड़े ढंग से, मतलब कपड़े पहन के। तो अंकल जी और आंटी कल के लाइव में आई थी क्लेरिफिकेशन देने, माफीनामा देने, क्योंकि भाई उनको समझ में आ चुका था कि जो हम किए हैं यहाँ पे, जो हम कमेंट सेक्शन में जाके उसका कमेंट किए हैं, तो लोग हमको उसके लिए भी गाली दे रहा है। और आंटी जी को लगा कि भाई चलो लाइव से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइव में व्यूज अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आंटी जी के अभी व्यूज हो चुके हैं डाउन। भले ही आंटी जी कहती हैं कि हमको व्यूज से कोई मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, भले मेरा 2000, 4000, 5000 आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आंटी जी को भी पता है कि आंटी जी को बहुत फर्क पड़ता है। व्यूज, ये यूट्यूब का ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब लोग व्यूज और डॉलर के लिए काम करते हैं। तो किसी का भी व्यूज अगर कम आए तो उसको बुरा लगता है, और उनमें भी जिसका व्यूज लाखों लाख में गया हो और अचानक उसका 2000, 4000 पे आ जाए, तो उसके लिए तो समझिए कि एक बहुत बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूटा है। माता जी कहती हैं कि भाई हमारे अंदर इंसानियत है, भले ही हम किसी को बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है। माता जी मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि गुस्से में भी इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना बात की सही हो। आज आप किसी के गुस्से में किसी के बेटे को आप श्राप दे देती हैं, अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता है, उसके बाद आपके माफीनामा का क्या करेगा वो इंसान? अचार डालेगा। अब उसके बाद अगर मतलब किसी को आपकी बातें अगर लग जाती है और वो सच हो जाता है, तो क्या उसके बाद आप माफी मांग के क्या करेंगी? और ये जग जाहिर है कि आपने जिसको जिसको श्राप दिया है ऑलमोस्ट लोगों को लगा है। और जब आप देखती हैं कि भाई ये इंसान जो है ना हमारे मतलब इसमें आ गया है, हमारे साइड आ गया है, हमारा फेवर कर रहा है इंसान, तो आप उसको आती हैं एकदम पॉजिटिव कमेंट्स करने, उसको दुआएं देने। मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी एक ये कंट्रोवर्सी देखी थी जिसमें माता जी ने किसी के बेटे के लिए दुआ मांगी थी। जब किसी का बेटा बीमार था, कोई वो शायद क्रिएटर ही है, रिएक्शन वाली है, जिनके बेटे का तबियत खराब हुआ था, तो माता जी दुआ मांगी थी। और जब वो रिएक्शन वाली जो है इनके मतलब घर के, इनके परिवार के मैटर को लेके वीडियो बनाई, तो माता जी ये कहने आई थी कि हम आपके बेटे के लिए दुआ मांगे थे और आप हमारे बेटे के बारे में ऐसे बोल रही हैं। अरे भाई, तो रिएक्शन वाले का काम होता है रिएक्शन देना, रिएक्शन वाले का काम होता है रिएक्शन देना। लेकिन अगर किसी के साथ गलत होता है, किसी के साथ कोई बीमारी परेशानी होती है, तो रिएक्शन वाले खुद आते हैं अपने मतलब किसी के लिए दुआ मांगने, या किसी का अच्छा सोचते हैं रिएक्शन वाले। लेकिन आपने क्या किया था? आपने किसी के बेटे के लिए दुआ मांगी थी और उसके बाद आप आ गई थी एहसान जताने। तो आज जब स्वाति के बेटी को आप पहले बदुआ दी थी, और आज जब स्वाति की बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, तो आप फिर यहाँ पे मतलब ये कमेंट करने क्यों आए? और अगर आपको सच में स्वाति की बेटी के लिए अगर इतना ही ज्यादा सिंपैथी था, आप सच में किसी को दिल से माफ कर देती हैं, आप किसी के लिए अपने मन में कोई गजस नहीं रखती हैं, आप हर किसी को अपना बच्चा समझती हैं, आप एक माँ हैं, तो भाई साहब वो उस समय आप माँ जो से राक्षसनी कैसे बन जाती हैं? उस समय एक माँ ऐसे कैसे हो सकती है कि मंदिर में बैठ के किसी के लिए बद्दुआ मांगती है? आपने तो कन्यादान वाली बेटी के लिए भी बद्दुआ मांगी है, और मैं भी मंदिर में बैठ के। आपको पता है ना कि लोग कहता है कि इस जिह्वा पे सरस्वती विराजती हैं, कब का बोला हुआ क्या लग जाता है, किसको लग जाता है, इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन जब आप बद्दुआ देने लगती हैं, तो आपको शायद आप इतने गुस्से में होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। और आज जब उसकी बेटी को सच में आपकी बद्दुआएं लग गई, तो आप आ रही हैं उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने। भले वो आज इंसान आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इंसान बहुत ही एक मतलब पेन से गुजर रहा है, बहुत ही बड़ा उसके ऊपर अचानक से एक दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। उन दोनों पति पत्नी की स्थिति आप देख सकती हैं कि उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो गया है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो खुद इतनी वीक है, इतनी कमजोर है, ऊपर से इतना बड़ा दुख का पहाड़ मतलब उसके ऊपर टूटा। भाई सिजेरियन उसका बच्चा हुआ, बड़ा ऑपरेशन करके एक तो उसकी बेटी हुई, वो बहुत खुश थी कि उसके घर में लक्ष्मी आई, बेटी आई। उसके बाद भगवान पता नहीं उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई।
और आज आप जा रही हैं उसके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करने, यानी कि उसके आप जले पे नमक छिड़कने जा रही हैं कि भाई हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, हम वैष्णो देवी से अर्जी लगाएंगे। अरे भाई साहब, आपके अर्जी की उसको जरूरत नहीं है, उसके लिए दुआ मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप अपनी अर्जी अपने पास रखिए। आपको भी अपने परिवार के लिए अर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों का मतलब बोलते हैं ना कि बद्दुआ लिया है, तो आप अपने लिए अर्जी लगाइए। आप किसी को मतलब मार के और उसके बाद सॉरी बोल देने से वो चीजें खत्म नहीं होती है। और आपने तो पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया है। फिर माता जी से सारे लोग लाइव में मतलब माता जी आई थी सफाई देने इस चीज पे कि भाई अगर आपको सच में उसके लिए इतना था तो आप उसको पर्सनल में जाके मैसेज कर सकती थी। आप लोग के पास तो पर्सनल नंबर भी था। अब बात करते हैं कि माता जी से जब सवाल हो रहा था कि भाई आपकी बहुड़िया जो है आप वैष्णो देवी जा रही हैं, पूरे परिवार जा रही हैं, माता जी को बहुत खुशी है कि इनके बेटा इनको हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं, इनके बेटा आज उस लायक हो चुके हैं कि इनको हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा तरक्की करे, लेकिन हाँ ये कोई माँ नहीं चाहती है कि उसका बेटा किसी की खुशियों को रौंद के आगे बढ़े। या फिर कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो ये चाहेगी कि मेरा बेटा किसी के साथ गलत करके, किसी के साथ गलत करके और हमारे लिए ये धन कमा के लाए और हमें मतलब हेलीकॉप्टर पे चढ़ाए। इसकी खुशी शायद आपको मतलब ज्यादा मुबारक हो, क्योंकि आप बोल रही थी कि ऐसे खुशी के लिए हर माँ बाप तरसते हैं और बहुत हम भाग्यशाली हैं। सच में आप भाग्यशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये भाग्य बहुत परिवर्तनशील होता है, कब बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा हमेशा अगर आप किसी को नीचा दिखा के ये सोच रही है कि हमारा बेटा जो है बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है, तो आप गलत हैं। उसके बाद माता जी से लाइव में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपकी बहुड़िया मतलब का आप बेबी कब होगा, आप उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही हैं, कोई ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रही है। तो इनका कहना था कि भाई हमारी जो बहुड़िया है ना, हम आते हैं ना वैष्णो देवी से, तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम अपनी दोनों बहुड़िया का ट्रीटमेंट करवाएंगे। बेबी को लेके हम सबसे ज्यादा, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। और यही मेरे लाइफ का एक लास्ट मतलब ये है कि भाई ये पूरा हमको करना है। बाकी हम जो बोले हैं वो सब साबित करके दिखाए हैं। सबसे पहली बात कि जो बोली थी आप वो साबित करके क्या दिखाई हैं। आप जो भी बोली थी अपने बेटे के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बोली थी। सबको पता था कि इस कहानी का द एंड क्या होना है, क्योंकि भाई ये एक स्क्रिप्ट था। अगर ये रियल में होता ना तो शायद आपके हाथ में कोई चीज नहीं होता, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाती। आप उस दिन अपने बेटे को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई थी जिस दिन सच में आपका बेटा मतलब आपके इससे बाहर था, सच में आपका बेटा किसी के प्यार में था। उस दिन आप काहे नहीं रोक पाई थी, उस दिन क्यों नहीं आप रोक पाई इस चीज को। लेकिन आज आपको पता था कि आपका बेटा जो है ना, आपका बेटा ही आपको स्क्रिप्ट लिख के दिया था कि कैसे कैसे क्या करना है। इसकी वजह से आप हमेशा इतने कॉन्फिडेंस से आती थी कि नहीं भाई हम तो करके दिखाएंगे, हम ऐसा करेंगे, मेरा बेटा ऐसा होगा, माता रानी हमारे साथ है। बहुत सारे लोगों का ये भी इनको कमेंट आ रहा है कि भाई आप तो बोली थी कि हमारी बहुओं को जब बच्चा हो जाएगा तब हम वैष्णो देवी जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि माता जी कभी भी अपने बात के स्टैंड पर रहती ही नहीं है। ये कब क्या बोलती है इनको खुद याद नहीं रहता है। भले जनता को सब याद रहता है, लेकिन ये क्रिएटर लोग जो है ना अपनी ही बात बोल के भूल जाते हैं। उसके बाद अंकल जी का अलग से प्रवचन चल रहा था कि भाई इनकी बेटी जा रही है, इनके दामाद जा रहे हैं, इनके मतलब सब लोग जा रहे हैं। तो वहीं बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई बहुड़िया के जो भाई हैं वो जा रहे हैं मतलब इससे हेलीकॉप्टर से। तो बहुत सारे लोग का ये कहना था कि भाई बेटी के ससुराल वाले को भी लेके जाओ, क्योंकि आप लोग जब भी जाते हो तो आपके बहुड़िया के तो घर वाले होते हैं, कभी बेटी के ससुराल वाले आप लोग के साथ नहीं जाते हैं, कभी उन लोग को भी तो लेके जाओ। तो इनको कमेंट आया है बहुत सारा, जिस कमेंट को आंटी जी जो है, बहुत सारा कमेंट तो आंटी जी डिलीट कर दी है, लेकिन बहुत सारा कमेंट फिर भी है। अपना बोला था कि जब मेरे बच्चे को भी बच्चा हो जाएगा तब हम माता जी के यहाँ जाएंगे। शायद मनीषा दी और रंजना दोनों प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद है आपके हेडिंग से आज सच बोलूंगी, मतलब कि इससे पहले आप झूठ बोलती हैं। हाँ जी, माता जी ने अपना हेडिंग मतलब टाइटल लगाया था कि आज जो मैं बोलूंगी सच बोलूंगी। इसका मतलब है माता जी पहले जितनी बात बोली है सब झूठ बोली हैं। उसके बाद है कि भाई क्या है इनका, क्योंकि आपकी बेटी ससुराल वाले नहीं जा रहे हैं क्या, बहू अपने मायके वाले को साथ ले जाती है, न्यू कंट्रोवर्सी के लिए मतलब आती है। उसके बाद है उसके बाद है आंटी आप सारी कलेक्शन बहुत सुंदर रखती हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो इन्होंने डिलीट कर दिया है। और इनका यही कहना है कि भाई हम एक माँ होने के नाते अब ना मतलब ये चीज मुझे लगा था कि भाई मैं जाके उस बच्ची के लिए दुआ मांगू।
एक माँ होने के नाते, और हम सब कुछ भूल गए हैं। तो अगर आप सब कुछ भूल गई थी तो आप इसको कंटेंट में यूज नहीं करती, आप इसके लिए इतना बड़ा लाइव नहीं मतलब बनाती, और ना ही इसके लिए आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करती, क्योंकि आपको पता था कि हम जब उसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे कमेंट करने, ये ऑडियंस, ये जनता और ये रिएक्शन वाले सारे हमारे ऊपर आएंगे सवाल उठाने। लेकिन अब जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी को हवा दें कि भाई जो गड़े मुर्दे जो खत्म हो चुके थे उसको फिर से उभारना है, ताकि लोग इस बारे में बात करें। और वही आपने किया, क्योंकि अगर आपको सच में उसको ब्लेसिंग देना था सच में, तो आप या तो मन में दे सकती थी, या बहुत आपको उससे फिर से मतलब रिश्ता ये डेवलप करना था, आपको दिखाना था कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तो आप उसको कॉल कर सकती थी। आप लोग के पास एक दूसरे का नंबर भी है, तो फिर ये शो ऑफ करने की आपको यूट्यूब पे जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो माता जी के लिए, और बाकी मैं बात करने आई हूँ। आज बहुत सारे लोग का लाइव आए हैं, सब पे बात करना है एक एक करके। तो चलिए, ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सब